दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में जो भर्तियां हैं या तो उनकी परीक्षाएं स्टार्ट हो गई और या फिर उनकी टाइपिंग मतलब जो 1262 की जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है उसकी टाइपिंग होने जा रही है। और अब देखो जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो टाइपिंग है उसमें बहुत सारे लोग मतलब अन्य अन्य परीक्षाओं में सेलेक्ट हैं और वही इस 1262 की टाइपिंग में कॉमन है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी मतलब भर्ती में विशेषकर हो रहा है, ज़्यादातर भर्तियों में ऐसा ही होता है कि जो लोग मतलब एक बार सिलेक्शन ले गए वो बार बार सिलेक्शन पाते रहते हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी की एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पी एस सी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो। अगर ये कॉमन छात्रा की एक बार सेटल अपने दिमाग में बैठा लें कि हमने ठीक है हमें इसका ये आगे प्रोसेस नहीं करनी है, तो कट ऑफ डाउन होती चली जाएगी। लेकिन होता क्या है, ऐसा होता नहीं है, अमूमन ऐसा देखा नहीं गया है। लोग बार बार मतलब एग्ज़ाम देते हैं, बार बार सेलेक्ट होते हैं। भाई उनका विशेषाधिकार भी है, किसी को इस चीज़ से ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वेटिंग लिस्ट का मामला है नहीं, रेलवे में तो वेटिंग लिस्ट आती भी है, बाद बाकी औरों में तो वेटिंग लिस्ट किसी में आती नहीं। तो अब ये जो वेटिंग लिस्ट नहीं आती, इसीलिए एक थोड़ा सा इसका दूसरा शॉर्टकट मारने का तरीका ये है कि अगर आपके पास जॉब है तो आप उस चीज़ को स्किप कर दीजिए जो आपके लायक नहीं है। मान लो कि आप पर 2800 ग्रेड पे या 2400 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे की जॉब है, तो आप इस प्रकार की भर्ती को क्या लायक करोगे? नहीं करोगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं तो वो इस प्रकार से काम कर जाते हैं, डीबी करा लेंगे, टाइपिंग कर देंगे, फिर बाद में चल के उनका कोई लेना देना भी नहीं है कि हमें इस भर्ती को लेना भी है, बस वो दिखाने के लिए होता है, शो ऑफ करने के लिए। कुछ लोगों का ये है, कुछ लोगों की मजबूरी होती है, तो बेटर है आप अपनी मजबूरी को मतलब मजबूरी है तो ज़रूर इस प्रकार का वो करिए कि मान लो कोई कहीं दूर पड़ा हुआ है या कहीं उसको कोई प्रॉब्लम है उस जॉब में, तो ज़रूर इस चीज़ का मतलब करिए, इस चीज़ के लिए कोई वो नहीं है। लेकिन आपके पास कोई मजबूरी नहीं है, बड़ा एकदम सेटल्ड है बढ़िया तरह से, तो इस प्रकार की जॉब को ज़रूर स्किप करिए आप। तो 1262 की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं और 1262 में दिक्कत ये है कि बहुत सारे मतलब लोगों को सिलेक्ट कर लिया यूपी ट्रिपल एस सी ने। यूपी ट्रिपल एस सी ने लगभग 15,174 लोगों को सिलेक्ट किया है सिर्फ 1262 पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि इसमें अभी कंपटीशन कितना है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं, बाद में जाके इसकी मेरिट बनेगी और वहाँ पर डीबी होगा तो तब छटेंगे लोग सबसे ज़्यादा, टाइपिंग में छट जाएंगे। और बार बार ये आग्रह किया जा रहा है कि आपके पास अगर कोई जॉब है इसी ग्रेड पे की है या अच्छे ग्रेड पे की है, तो आप प्लीज़ इस टाइपिंग को स्किप करो। जो ज़रूरतमंद है बाकी में उनके घर में खुशियाँ आने का चांस है, अगर आपकी वजह से खुशी आएगी तो आपको भी अच्छा महसूस होगा, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और मैं अब भी आपसे आग्रह ही कर रहा हूँ, कर ही सकता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं सकते। जितने भी राजस्व लेखपाल हैं, जितने भी अब भी मेरे एनालाइज़ किया है कि अपने मतलब फ्रेंड सर्किल में और जितने भी लोग हैं, तो उसमें से कम 90% लोग स्किप कर रहे हैं इस चीज़ के लिए जो ये टाइपिंग हो रही है। राजस्व लेखपाल की बात कर रहा हूँ, और किसी भर्ती में कर रहे नहीं कर रहे होंगे ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे वन दरोगा में लग गए या ये वन रक्षक हो गए या कुछ अन्य अन्य भर्तियों में लग गए, तो वो भी ज़रूर कर रहे होंगे स्किप, क्योंकि हर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। लेकिन 10% लोग में से कुछ की मजबूरी होती हैं और कुछ लोग ज़बरदस्ती कराते हैं, उनकी वो जाने, उससे मतलब नहीं है। लेकिन दोस्त अगर आप कर रहे हो तो ज़रूर ज्वाइन करिए, तो मज़ा आता है। और ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर दूसरे का भी नुकसान कर रहे हो, खुद का नुकसान तो कर ही रहे हो। ठीक है, क्योंकि समय वेस्ट कर रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। तो दोस्तों इतना निश्चिंत हो जाइए कि आप लेखपाल जो हैं बने हैं लोग, ज़्यादातर लेखपाल इस परीक्षा में मतलब टाइपिंग में देने नहीं जाएंगे। ठीक है, और आप और लोगों से भी गुहार लगाते रहिए, और हमें इस चैनल के माध्यम से मैं यही गुहार कर रहा हूँ, आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप भी मतलब अगर सेटल हैं तो प्लीज़ मत जाइए। कोई बेरोज़गारी का आलम इतना बेकार है कि बेरोज़गारी इतनी चरम पे पहुँच गई है कि जॉब मिलना मुश्किल हो गया है लोगों को। ठीक है, अगर आपके पास सरकारी जॉब है तो मत जाइए, नहीं है तो 100% जाइए। ठीक है, फिर मत छोड़िए किसी कीमत। अगर आपके पास कोई मजबूरी भी है तब भी मत छोड़िए, ज़रूर दीजिए टाइपिंग को। जो होगा वो बाद में देखा जाएगा कि क्या कट ऑफ जाती है, फाइनल क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो बाद की बात है। बाद बाकी जॉब है तो बिल्कुल बन जाइए, और जॉब है तो जॉब नहीं है तो 100% जाइए, अपना पेपर दीजिए, टाइपिंग दीजिए, अच्छे से डीबी कराइए, अपनी जॉब पाइए। ठीक है दोस्तों, तो यही इन्फॉर्मेशन है, और अच्छी लगती है तो दोस्तों आगे तक प्रेषित किया करिए, इसको आगे तक भेजिए, जिससे चैनल को और ग्रोथ मिले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।